हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 1 से 31 अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है। इस महीने आपको कहाँ लाभ मिलने वाला है और क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हर परेशानी से बचने के लिए, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से आपका भाग्य, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। चलिए शुरू करती हूँ आपकी आर्थिक स्थिति से। धनु राशि वाले, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध एक आदर्श भाव में चले जाएंगे, जिससे आमदनी बढ़िया हो जाएगी। हालांकि शुक्र द्वादश भाव के हो जाएंगे, जो आपकी बनी बनाई आमदनी को खर्च कर सकते हैं। यानी कि आप कोई नया गैजेट, कोई सामान और दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति से संबंधित वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिसके प्रभाव से लगातार खर्चे बने रहेंगे। लेकिन वक्री शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। लेकिन शनि ही इन खर्चों को कम करने में भी मदद करेंगे, इसलिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा और जो खर्च अति आवश्यक न हो उन्हें टाल दिया जाए। इससे आपका बहुत सारा धन आपके पास रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगेगी। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने वाला है। आपके दसम भाव में सूर्य बुध केतु तो विराजमान रहेंगे ही, उनके ऊपर राहु, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव भी रहेगा। इस प्रकार एक साथ 6 ग्रह आपके दसम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके लिए कार्य क्षेत्र में जमे रहना बड़ी मुश्किल काम हो सकता है। ऐसे में आपके मन में अनेक प्रकार की बातें बार बार आती जाती रहेगी और कार्यस्थल का माहौल भी बिगड़ सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में आपको पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि की सौगात भी मिल सकती है। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और नौकरी में सुधार होगा। आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और सफल हो पाएंगे। बिजनेस कर रहे जातकों को भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसी भी संभावना है कि आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध कुछ समय के लिए बिगड़ जाए। ऐसे में आपको सावधानी रखनी होगी यहाँ पर भी, और उनसे अच्छे संबंध निरंतर बनाने की कोशिश करनी होगी, ताकि वह आपका कोई अहित करने के बारे में विचार ना करें। साथ ही आप दोनों मिलकर अपने व्यापार को सही दिशा में उन्नति की राह पर साथ साथ आगे लेकर जाने के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि इस समय आपके व्यावसायिक साझेदार का आपसे दूर जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप एकल व्यापार करते हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने साथ किसी नए व्यक्ति को आगे बढ़कर काम करने का मौका दें, इससे आपको लाभ होगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर ही रहने की संभावना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज इस पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं और वह 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। वही मंगल महाराज जो 20 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में हैं, वह भी 20 अक्टूबर से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। शुक्र महाराज 13 अक्टूबर से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिन पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। इन सभी वजहों से स्वास्थ्य समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती है। विशेष रूप से छाती का इन्फेक्शन या अनेक प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में महीने की शुरुआत में एक आदर्श भाव के स्वामी और प्रेम के कारक शुक्र महाराज एक आदर्श भाव में विराजमान रहकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता के साथ साथ
प्रेम में भी वृद्धि होगी। आपके पास आपके बीच बीच में रोमांस के योग बनेंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के दिल में आप जगह बनाएंगे और आप एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करेंगे, जिससे आप और आपके प्रीतम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने से आपका रिश्ता और परिपक्व होगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में, यानी कि जब शुक्र द्वादश भाव में 13 अक्टूबर को चले जाएंगे, वहीं बुध 10 अक्टूबर से और सूर्य 13 अक्टूबर से एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे तथा पंचम भाव के स्वामी 20 अक्टूबर से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कुछ रिश्तों से संबंधित पुरानी बातें सामने आ सकती है, जिससे एक दूसरे को परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, तो कोई भी चुनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आपका रिश्ता भी बना रहेगा। इसलिए स्वयं को महत्व दें। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने मन की बात उन तक पहुंचा सकते हैं और विवाह की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि सफलता मिलने के योग बनेंगे। पहले से ही विवाहित जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं। उन्हें समझाने बुझाने तथा उनके साथ देने के चक्कर में आप अपने रिश्ते में भी थोड़ी सी समस्या महसूस कर सकते हैं। इसलिए उनको इतना ही समझाएं जितना ज़रूरी हो। आपस में प्रेम कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दें और रिश्ते के महत्व को समझें। इससे आपका वैवाहिक जीवन दुरुस्त हो जाएगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। निजी रिश्तों में समस्याएं आ सकती है। परिवार में बुजुर्गों की सेहत बिगड़ सकती है और परिवार के माहौल में अशांति का बोलबाल रह सकता है। इसलिए घर की शांति बनाए रखने पर आप ध्यान दें ज़्यादा करके। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी हो। भाई बहन आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी किसी बात को लेकर आप बुरा मान जाएं, ऐसा उन्हें डर रहेगा, क्योंकि आप उनकी छोटी छोटी बातों को बारीकी से देखेंगे। ऐसे में आपके उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे भाग में शनि महाराज तीसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की हर समय मदद कर सकेंगे और उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। साथ ही आपका रिश्ता भी मधुर होगा। पारिवारिक जीवन में आपको शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। हालांकि इस महीने के उत्तरार्ध में जाकर आप सफल हो सकते हैं। क्लियर हो गया किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है और कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए आपको इस महीने, जिससे कि आप हर परेशानी से बचे रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धनु राशि वाले, आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और सूर्य अष्टक का पाठ करना चाहिए। आपके लिए अति लाभदायक रहेगा। अपने ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। गुरुवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा करें और उन्हें भोजन कराएं। साथ ही किसी विद्वान बालक की मदद कर सकते हैं आप, जैसे कि आप पठन पाठक की पुस्तक उन्हें दान में दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हर परेशानी से आप बचे रहेंगे और आप अपने भविष्य में आगे जरूर बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।